अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री 9 क्लास का चैप्टर पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे। पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है, इसको अगर हम समझें तो एक टाइम ऐसा था कि जितने भी न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे थे उनको भी किसी एक जगह अरेंज करने का कोई निज़ाम नहीं डिस्कवर हुआ था। पीरियोडिक टेबल हमारे पास पहले ऐसी क्लासिफिकेशन थी जिसमें हमने बहुत सारे एलिमेंट्स को उनके ऑर्डर के हिसाब से क्लासिफाई किया। सबसे पहला टॉपिक है हमारा डोबरनेर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइड्स। अगर नाम की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइड्स हमें ये बताता है कि हमने एलिमेंट्स को तीन की जोड़ी में जो है क्लासिफाई किया। अब जो डोबरनेर था वो एक जर्मन केमिस्ट था। उसने क्या किया कि उसके टाइम पे बहुत सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके थे लेकिन उनकी कोई प्रॉपर अरेंजमेंट, कोई ऑर्डर नहीं था। अब डोबरनेर ने क्या किया, जो भी एलिमेंट्स जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते थे उनको तीन के ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया। अब जो है उसने किस बेसिस पे किया, उनके एटॉमिक मासेस पे। सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास ये है। अब उसने क्या देखा कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं। ओके, उसने इन ट्राइड्स में इन तीनों को रखा और इन सबके एटॉमिक मासेस भी साथ में मेंशन कर दिए। अब उसने नोटिस क्या किया कि जो एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास सबसे कम था, जैसे कि लिथियम का 7 और जिसका सबसे ज्यादा एटॉमिक मास था, दैट मीन्स पोटेशियम जिसका एटॉमिक मास 39 है, अगर हम इन दो नंबर्स को लें, सबसे छोटे वाले सबसे बड़े वाले, और उनका एक एवरेज निकाल लें, मतलब कि उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें, तो जो आंसर आ रहा है वो एटॉमिक मास है दरमियान वाले एलिमेंट का। So this is known as the Dobereiner's classification of triads। अब ये जो है आपकी बुक से लिया गया एक टेबल है। इसमें मैंने जो आपको एग्जांपल दी वो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की थी, और हमारे पास दो और एग्जांपल्स भी हैं ट्रायल्स की। इसमें हम देख सकते हैं कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को एक साथ रखा गया है ड्यू टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। और इसी तरह सेम बात रिपीट हुई है कि हमने देखा कि क्लोरीन का एटॉमिक मास जो है सबसे कम है और आयोडीन का सबसे ज़्यादा। तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया तो 81 तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ब्रोमीन के एटॉमिक मास जितना निकला। उसी तरह कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम में भी हम यही सिमिलर चीज देख सकते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक मास यहाँ पे सबसे कम है, उसको प्लस किया सबसे ज्यादा वाले एटॉमिक मास से और 2 से डिवाइड किया, तो वी गॉट द आंसर जो कि अप्रोक्सीमेटली सिमिलर था टू स्ट्रोंशियम। सो दिस वाज इट। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।